कल्पना कीजिए एक ऐसे रास्ते की जहां सन्नाटा तो है पर शांति नहीं, जहां हवाओं में फूलों की खुशबू नहीं बल्कि मौत की गंध है। कोसल राज्य का एक जंगल जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा लगता था। लोग कहते थे कि उस जंगल से गुजरने वाला मुसाफिर कभी वापस नहीं लौटता। वजह कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसने कसम खाई थी 1000 लोगों को मारने की, और हर मरने वाले की उंगली काटकर वो अपने गले में पहन लेता था। उसका नाम सुनते ही राजाओं की सेनाएं भी कांप उठती थीं। उसका नाम था अंगुलीमाल। गांवों में सन्नाटा पसरा था। राजा प्रसेनजित भी परेशान थे, लेकिन इसी डर के माहौल के बीच एक सन्यासी जिसके चेहरे पर सूरज जैसा तेज था, उसी जंगल की ओर बढ़ रहा था। लोगों ने उन्हें रोका, हाथ जोड़कर विनती की, तथागत उधर मत जाइए, वो शैतान किसी को नहीं बख्शता। वो यह नहीं देखेगा कि आप एक संत हैं, लेकिन बुद्ध तो करुणा के सागर थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं ही उससे डर गया तो उसे डर से मुक्त कौन करेगा। और वो बिना किसी हथियार के, बिना किसी सेना के, सीधे मौत के मुंह में उस घने जंगल में चले गए। जंगल के बीचों बीच अंगुलीमाल को एक आकृति दिखाई दी। उसने सोचा, कौन है ये मूर्ख जिसे अपनी जान की परवाह नहीं। वो अपनी विशाल तलवार लेकर दौड़ा। रुक जा! अंगुलीमाल पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन बुद्ध अपनी धीमी शांत चाल से चल रहे थे। फिर भी अंगुलीमाल उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। यह कोई जादू नहीं था, ये उस डाकू के मन की बेचैनी थी जो उसे कमजोर कर रही थी। थक कर, हताश होकर वो चिल्लाया, अरे सन्यासी रुक जा! बुद्ध रुके, पलटे, और उनकी आंखों में न डर था न गुस्सा, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने कहा, मैं तो कब का रुक गया अंगुलीमाल, लेकिन तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल सन्न रह गया। उसने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं चल रहा हूं और तुम कह रहे हो कि तुम रुक गए। बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा छोड़ दी है, मैंने जीवों को कष्ट देना छोड़ दिया है, इसलिए मैं स्थिर हूं, मैं रुक गया हूं। लेकिन तू अपनी नफरत में दौड़ रहा है, तू अपने पापों के साथ भाग रहा है। बता, तू कब रुकेगा? वो शब्द, तू कब रुकेगा, अंगुलीमाल के दिल में तीर की तरह चुभ गए। जिस इंसान को पूरी दुनिया ने नफरत दी, उसे पहली बार किसी ने करुणा दी थी। जिसे सबने राक्षस कहा, उसे बुद्ध ने इंसान समझा। उस खूंखार डाकू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दूर निकल आया हूं, क्या मेरे लिए भी वापसी का कोई रास्ता है? बुद्ध ने कहा, जागना कभी भी देर से नहीं होता। जिस पल तुम अंधकार को पहचान लेते हो, उसी पल रोशनी की शुरुआत हो जाती है। उस दिन अंगुलीमाल मर गया और एक संत, अहिंसक का जन्म हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात और अज्ञान उसे बुरा बनाते हैं। अगर अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू बदल सकता है, तो हम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों को क्यों नहीं बदल सकते? अगर आपको भी लगता है कि बदलाव संभव है, तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अच्छाई दूर तक फैले। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले कहानी के लिए।